निधिवन पहुंच गए हैं। ये निधिवन, ये रास्ता जा रहा है यहाँ फाइनली। रात्रि में गोभी और कृष्ण बनते दिन में ये पेड़ बन जाते हैं। कोई डाली नहीं तोड़ना, कोई पत्ता नहीं तोड़ना। क्या जी पंडित जी, आपका नाम क्या है बताओ आप पहले। सुनील कुमार गौतम। सुनील कुमार गौतम जी, क्या इन गलियों को कहते हैं? वृंदावन की कुंज गलियाँ। हाँ जी। ये है मीराबाई जी का मंदिर, जहाँ पे मीराबाई ने भजन किया था। भगवान ने दर्शन मीराबाई को यही पे दिया। अच्छा, कहाँ? राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जाओ अंदर जाके दर्शन करो, मत्था टेको भगवान की। ये मीराबाई जी का मंदिर है। ये कब बना सकते हैं अंदर? हाँ अंदर जाओ। ये मीराबाई जी का, यहाँ मीराबाई जी ने भजन किया था और यहाँ इसको मीराबाई जी की भजन कुटिया बोलते हैं। जय हो मीराबाई। निधिवन पहुंच गए हैं। ये निधिवन, ये रास्ता जा रहा है यहाँ फाइनली। निधिवन पे पहुंच चुके हैं, अब हम अंदर जाते हैं। निधिवन पे पहुंच चुके हैं। निधिवन के द्वार पे हम, ये निकास द्वार है। ये देखिए यहाँ से एंट्री, अंदर का एंट्री गेट है। यहाँ से अब हम निधिवन की तरफ, अंदर की तरफ जाएंगे। दिखाता हूँ मैं आपको। ऊपर बंदर बैठे हुए हैं, इसलिए जरा फोन संभाल के रखना पड़ेगा। जय, थोड़ा तेज बोलना। राधे श्याम भगवान की जय। देखो आप ये बंदे के, इस वन को 3 नामों से जाना जाता है: निधवन, मधुवन, निकुंज वन। इसी वन में आते हैं भगवान आधी रात्रि को रास करने। यही पेड़ पौधे रात्रि में गोपी और कृष्ण बनते हैं, दिन में ये पेड़ बन जाते हैं। कोई डाली नहीं तोड़ना, कोई पत्ता नहीं तोड़ना। कहते हैं सब जगह का किया हुआ पाप इधर में आके खत्म होता है, और यहाँ का किया हुआ पाप 7 जन्मों तक रहता है वज्र समान। और आप कभी भी आओगे वन ऐसा ही मिलेगा। ना तो नीचे में धूप घास होती है इसमें, और ना ही चिड़िया घोंसला रखते हैं पूरे वन में। और रात्रि में इस वन में कोई नहीं रहता है। जो भी गलती से भी रह जाते हैं वो लोग इधर में क्या नाम है मर जाते हैं, वो बचते ही नहीं है। अगर कोई यहाँ पे रह गया, उनका समाधि उधर बना है, मैं दिखाएंगे। नहीं, अगर कोई रह गया और बच गया उसके बाद? नहीं, कोई बचा ही नहीं। कोई नहीं बचा ही नहीं है। आपके पार्क के सामने हुआ है कुछ ऐसा? अरे पड़ोस है, जंगला, खिड़की, अलमारी सब लोग बंद रखते हैं अपना अपना। कोई रात्रि में झाँक कर नहीं देखता, क्योंकि बहरे जो जाते हैं, जो भी रात्रि में झाँक कर देख लेते। बाजेरों का छन का आवाज सुनाई देता है इन लोगों को। अब बंदर भी चले जाते हैं रात को? कोई नहीं रहता, ना बंदर रहता है, एक चीटी तक नहीं रहती है इसमें रात्रि में। कोई भी रह जाते हैं वो मर जाते हैं, जाने अनजाने में कैसे भी रह जाए वो मर ही जाते हैं, बचते ही नहीं है। इसी वन में बैठ के स्वामी श्री हरदास जी ने 12 वर्ष तपस्या किया और बिहारी जी की मूर्ति को प्रकट किया। इनके नाम से वृंदावन नाम बसा है। भागवत सुना आप लोगों ने? हाँ हाँ, भागवत बोलते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बोलते हैं ना, बांके बिहारी लाल की जय, नहीं वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हीं के ही नाम से बसा है ये वृंदावन। क्योंकि सबसे प्राचीन, सबसे पहला मूर्ति वृंदावन बिहारी का इधर में, तो उन्हीं के ही नाम से बसा है। कहते हैं ना राजा के हिसाब से क्या नाम राज्य का नाम पड़ता है, उसी हिसाब से वो यहाँ के राजा हैं। वृंदावन बिहारी ब्रज के राजा हैं, किसी भगवान राजा नहीं है, उनके भाई हैं, वो हैं राजा। वृंदावन अलग है और कृष्ण जी अलग है? हाँ भाई देखो, ये ब्रज है तो ये कृष्ण भगवान से समय से पहले ही बसा हुआ है। ये आज का ब्रज नहीं है, ये भगवान के समय से पहला ही है। भगवान ने तो इस ब्रज में जन्म लिया है। कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तब ब्रज नहीं हुआ है। कृष्ण भगवान ने ब्रज में जन्म लिया, उससे पहले भी ब्रज था। उससे कृष्ण भगवान के समय से पहले भी ब्रज था। पहले फर्क क्या था, ये सब जंगल था इधर में उस समय। जब कृष्ण भगवान इधर में, जब भगवान ने जब क्या है, देखो भगवान का जन्म हुआ मथुरा में और पालन पोषण हुआ गोकुल में। क्योंकि क्या नाम है, वासुदेव जी गोकुल ले गए थे कृष्ण भगवान को, सबरिया में रख के। टीवी सीरियलों में आपने देखा होगा, जमुना बीच में जमुना पड़ती है, जमुना पार करके, और उनको ले गए थे कहाँ, नंद बाबा के यहाँ। तो नंद बाबा के यहाँ पे उनका पालन पोषण हुआ। जब उनकी 5 साल की अवस्था हो गई
तो वो क्या नाम है इधर में क्या गऊ चराने के लिए आते थे नंगे पैर। निधिवन निधवन में नहीं, इस वन में जंगल में कोई नहीं जानता था कि ये निधवन है, और किसी को नहीं मालूम था कि कहाँ है निधवन, कैसा निधवन है, कोई नहीं जानता था। तो उसके बाबा बाद हरिदास जी ने तपस्या करके यहाँ वो सुनो, फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब भगवान आते थे गऊ चराने के लिए नंगे पैर, भगवान ने चप्पल जूते नहीं पहने इस ब्रज में, नंगे ही पैर रहे हैं। तो जब वो गऊ चराने के लिए आते थे तो गोपिया क्या नाम है बरसाने से माखन लेके आया करती थी। तो क्या नाम है जिस रास्ते से आप आए परिक्रमा वाला रास्ता, ये बरसाने से लगा हुआ रास्ता है, जमुना जी के किनारे किनारे पे गोपियाँ माखन लेकर के आया करती थी। तो भगवान उनका माखन लूट के खाया करते थे, तो इसीलिए उनको बोलते माखन चो। तो गोपियाँ उनसे क्या नाम है सावधान रहा करती थी। तो उसके बाद में क्या किसी भगवान का समय चला गया, फिर उनके बाद में राजा महाराजाओं का समय आया। फिर क्या है कि जब ये वृंदावन जब हौले हौले लुप्त हो रहा था तो ललिता सखी ने हरदास जी के रूप में जन्म लिया। तो यहाँ पे जब हरदास जी आए तो हरदास जी ने क्या नाम है इसका भ्रमण किया, इस वन का, ये वन था 15 किलोमीटर के बीच में होकर के। तो इस वन का क्या नाम है भ्रमण किया। जब भ्रमण किया तो इस कोने पे उन्होंने क्या है ये तुलसी का वन देखा। ये तुलसी का वन देखा तो वो यहाँ पे क्या नाम है यहाँ पे रुके हुए रात्रि में। जब वो रात्रि में रुके तो उनसे मुलाकात भगवान का हुआ, किसी भगवान का। तो भगवान तो यहाँ आते ही थे, क्योंकि किसी भगवान को क्या नाम है जाने नहीं दिया। राधा रानी ने वचन ले लिया था कि ब्रज को छोड़ के कभी नहीं जाओगे। जब भगवान यहाँ से जब पंच को मारने के लिए जा रहे थे तो राधा रानी ने उनको रोक दिया था, भांग दिया था शक्ति से। तो वो जितने चलते और उतनी वापस आ जाते थे, जितनी चलते थे उतनी वापस आ जाते थे। तो कृष्ण भगवान ने शक्ति लगा के ध्यान लगा के देखा तो क्या बात बोले मुझको राधा रानी ने बांध दिया। फिर उन्होंने राधा रानी से बात किया तो राधा रानी बोली बांध के प्रभु मैं आपको क्या नाम इस ब्रज को छोड़ के नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कृष्ण भगवान बोले बांध के ठीक है मैं कभी ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मुझे मैं एक पैर मैं जरूर इधर में आऊँगा इस ब्रज में। तो वो रात्रि में आज भी आते हैं कृष्ण भगवान। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान आया करते थे। तो हरदास जी का कृष्ण भगवान का इधर में क्या नाम है मुलाकात हुआ। तो उन दोनों का मुलाकात हुआ तो हरदास जी ने क्या नाम है इधर में वो रहने लगे। जब वो यहाँ पे रहने लगे तो एक दिन क्या है कृष्ण भगवान और हरदास जी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो इन दोनों ने बातें क्या हो रही थी, बोले बानी प्रभु अगर ये स्थिति रहा तो क्या नाम है ये वृंदावन डूब जाएगा, ये खत्म हो जाएगा वृंदावन, आपका कोई नाम नहीं लेगा। क्योंकि आने वाला कलयुग है, कलयुग में क्या है लोग आप पाप करेंगे, दान धर्म ये भगवान को भूलेगा नाम भूल जाएंगे। तब फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं हरदास जी से वानी तुम मेरा नाम का इधर में तपस्या करो और मैं निधवन से प्रकट हूँगा और वृंदावन बिहारी जी के नाम से जाना जाऊँगा। और जो भी भक्त मेरा भाव से और नियम से माँ कन्मेश्वरी भोग लगाएगा मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करूँगा और लोगों का उद्धार करूँगा। तो हरदास जी ने बैठ करके इस वन में 12 वर्ष तपस्या किया है। तो जब 12 वर्ष तपस्या किया है इस वन में बैठ करके तो क्या नाम है तो जमी से एक मूर्ति प्रकट हुई, उसका नाम रखा गया वृंदावन बिहारी, जो भागवत में बोलते हैं वृंदावन बिहारी लाल की। वो मूर्ति यहीं से प्रकट हुई, उन्हीं के नाम से वृंदावन धाम बसा है। पहले क्या है भगवान के बाद में क्या है कि राजा महाराजा आए, जैसे राजा अकबर था और उससे भी पहले राजा हुए। तो उन लोगों ने क्या नाम इस वृंदावन में क्या नाम मंदिर धर्मशालाएँ बन गई। इस जंगल को काट के इधर में आज 5,500 मंदिर हैं वृंदावन के इस अंदर में। 84 को तो छोड़ो, खाली 15 किलोमीटर के बीच में होकर के आप छोटे बड़े सभी मंदिर लगाओगे तो 5,500 बैठेंगे, सब पुराने बने हुए हैं। इसको बोलते हैं पुराना वृंदावन, क्योंकि ये 500 वर्ष पहले ही बन चुका है वृंदावन। और जो प्रेम मंदिर इस्कॉन मंदिर साइड है ये नया वृंदावन है, ये अभी नया बन रहा है, आप भी देख रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नए मंदिर बनने नहीं बनने, ये सब किसी कृपा से बनने, वृंदावन बिहारी जी की कृपा से। जो लोग भगवान का माँ कन्मेश्वरी का भोग प्रसाद भाव से और नियम से लगाते हैं तो भगवान उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान बोले थे मानी जो भी भक्त मेरा भोग प्रसाद लगाएगा माँ कन्मेश्वरी का भाव से और नियम से मैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। इस्कॉन मंदिर किसने बनवाया? प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले आकर के उसी मंदिर में मत्था टेका और भगवान से प्रार्थना किया, कामना किया। तो आप देखो प्रभुपाद जी का क्या नाम है हर विदेश में मंदिर मिलेगा। कृपालू जी ने प्रेम मंदिर बनवाया। कृपालू जी ने भी आकर के इधर में जो ज्ञानी लोग थे ना उन्होंने इधर में ही आकर के क्या नाम है मत्था टेका, वो उनको मालूम था, समझे कि यहाँ क्योंकि राजा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक राजा की इच्छा नहीं होगी जब तक प्रजा कुछ नहीं कर सकती है। तो वृंदावन बिहारी यहाँ के राजा हैं। तो एक बार प्रेम दो लोग वृंदावन बिहारी की जय। देखो मेरी
क्या नाम है, कहते हैं देखो मानो तो देव है और ना ही तो पत्थर है, और भाव में ही भगवान है। क्योंकि देखो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, किसी के धन दौलत के भूखे नहीं होते। बिल्कुल। वो तो भाव के होते हैं। आपके घर में भी भगवान होंगे, आप भोग प्रसाद लगाते क्या खाते हैं वो? नहीं, बिल्कुल। वो क्या खाते हैं मालूम है? आपका इज्जत भाव, सम्मान इज्जत होनी चाहिए उनकी। आपका भाव किस भाव से लगाया, दुखी होकर लगाया, खुश होकर के लगाया। और जैसे जिस हिसाब से भगवान का भोग प्रसाद लगते हैं, भगवान को याद करते हैं, मानते हैं, भगवान वैसा ही फल उनको देते हैं। दुखी होकर के करोगे तो दुखी रखेंगे भगवान, खुश होकर के आपको चाहे कितना भी कष्ट है, भगवान के सामने आप खुश रहो तो भगवान आपको खुश रखेंगे। ये बात ध्यान रखना। दुखी रखोगे, दुखी करके जो करोगे तो भगवान दुखी रखेंगे। बिल्कुल, नहीं कर बिल्कुल। सकते हैं, ये कहते हैं कर्म प्रधान होता, कर्म साथ में चलते हैं। कहते हैं ना देखो जीवन की 4 बातें हैं, लिया दिया संग चले, खाया पिया अंग लगे, जो रखा है वो पराया है, जो खर्च कर लिया वो अपना। बिल्कुल। समझे? तो देखो कहते हैं तीरथ के 5 नाम और घर के लाख नाम बराबर होते हैं। मुख से राधे श्याम बोलते हुए इस वन का दर्शन करना है, डाली पत्ता कोई तोड़ना है। एक बार प्रेम को वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाओ राधे। जीवन ऐसा ही मिलेगा, ना तो नीचे में कुछ बात मिलेगा, ले जाएगा बंदर आगे बंदर ये देखिए आप निधि बने, हमेशा ऐसे ही रहता है 12 महीने। पंडित जी 12 महीने हरा ही रहता है। हाँ, आप कभी भी आना, ये बन ऐसा ही मिलेगा 12 महीने 24 घंटे, कभी भी आना है। ये तुलसी के पेड़ है, ये वन तुलसी बोलते हैं। वन तुलसी। 3 प्रकार का होता है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी। जो रामा श्यामा तुलसी होती है उनको